गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, आज आप पढ़ने जा रहे हैं प्रथम प्रार क्लास नंबर 93, है ना। इसके 50 क्वेश्चन को आज आप डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारा जो सेट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 17 नवंबर 2022 की शिफ्ट सेकंड का पार्ट फर्स्ट इन द सेंस बेटा यहाँ पे 100 क्वेश्चन नहीं रहने वाले। क्वेश्चन रहने वाले बेटा हमारे 50। कितने क्वेश्चन रहने वाले? 50, है ना। इसके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आप कल पढ़ेंगे ना। आज इसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश के। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कहानी। ही पील्ड एस एप्पल एंड कट इट इनटू स्लाइसिस। बेटा उसने एक एप्पल को छीला होगा और फिर उसे स्लाइसिस में काट दिया होगा। तो एक एप्पल बेटा इंट्रोडक्शन होना है, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। ही पील्ड एन एप्पल। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहां पे असल में मुझे इस वर्ड को अंडरलाइन करना था। एक मिनट। अर्गस आइड पीपल, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ अर्गस आइड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अर्गस आइड पीपल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विजिलेंट पीपल को कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन है कि अंडरलाइन ईडीएम का मीनिंग बताइए, तो अर्गस आइड पीपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा विजिलेंट जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा चौकन्ने जो लोग होते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। रिक वॉज कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, तो क्या बनेगा? ग्रेजुएशन वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय रिक लास्ट ईयर। ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ बेटा अगर बात पास्ट की है तो इज कैसे आ जाएगा? ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ वर्क कैसे आ जाएगा? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आई है तो अपने को आईएनजी के साथ पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा बेटा? सेकंड आएगा। रीऑर्डर ऑफ पैराग्राफ का ये हमारा क्वेश्चन है। S1 लाइन को सही मानना है, S6 को सही मानना है। ठीक है। बीच वाली 4 लाइनों को अरेंज करना है। ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मासेस। मासेस का मतलब होता है बेटा आम जन, आम लोगों को। जो महान लोग हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं विद देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल। मतलब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी विल से जो महान लोग हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं लोगों को। फिर इसके बाद में कौन सी लाइन जुड़ेगी? देखिए बेटा यहाँ पे वर्ड ही डाला गया है। यहाँ पे वर्ड है गांधी जी, यहाँ पे वर्ड है द वेज, और यहाँ पे वर्ड है बेटा महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। तो स्टूडेंट कहानी कहां से शुरू हो रही है? ये कहता है कि बहुत सारे जो महान लोग हैं वो अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों को डायरेक्ट करते हैं, और बेटा उन्हीं में से एक उदाहरण कौन सा है? महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो लाइन की शुरुआत किससे होगी? डी से होगी। अगर लाइन की शुरुआत डी से होगी तो बेटा एक ही ऑप्शन है। आंसर कौन सा आ गया? सेकेंड। 5 नंबर, एरर बतानी है बेटा। द मदर एज वेल एज द सन्स। स्टूडेंट ध्यान से समझो, ये एज वेल एज प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द सन्स। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। सब्जेक्ट कौन है? मदर, और मदर सब्जेक्ट है तो बेटा ये वर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। माँ सिंगुलर है, अकेली है, तो बेटा यहाँ पे वर नहीं, वॉज आएगा। पैसिव वॉइस बनाना है। पीपल कंसीडर दैट राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क। बेटा जब भी पीपल कंसीडर, लोग सोचते हैं, मानते हैं, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, इस ऐसे केसेस में आपका पैसिव इट इज बिलीव्ड, इट इज कंसीडर्ड, इट इज नोन से बनाते हैं। तो इट इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है दैट राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क। तो बेटा आंसर क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। सर ये पैसिव कैसे बना? बेटा ये इज बी की फॉर्म है और ये कंसीडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव बनाना था, हमारा आंसर आ जाएगा बी के साथ V3 चाहिएगा। ठीक है। द प्लेयर्स विल लिविंग द स्टेडियम इन नो टाइम। बेटा जब विल शेल मोडाल आते हैं तो मोडाल के बाद आईएनजी थोड़ी ना आ जाती डायरेक्ट, वीवन आएगी। आईएनजी कैसे आ जाएगी? वीवन आएगी। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ये कहता भी अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आंसर सेकंड आ जाएगा, वरना बेटा भी इसका आंसर आएगा द प्लेयर्स विल लिविंग, नहीं द प्लेयर्स विल लिव, है ना। क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। माई फ्रेंड गणेश सेड के बाद दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई फ्रेंड बोले तो ही, कुड का कुड ही रहेगा। कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, लेकिन बेटा कुड माइट आके किसी में नहीं बदलते, कुड का कुड ही रहेगा। और अगर कुड का कुड रहेगा तो कितने ऑप्शन में? एक ये रहा, एक ये रहा। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुड के बाद सोल्ड लिख दिया बेटा, और मोडाल के बाद वीवन आता है। तो इसमें तो कैन आ गया, वैसे कैंसिल, वुड आ गया, वैसे कैंसिल, कुड का कुड ही रहेगा। कुड के बाद वीवन चाहिए, सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये कैंसिल। आंसर कौन सा बचा बेटा? आंसर बचा कौन सा? फोर्थ। माई फ्रेंड गणेश सेड दैट ही कुड सोल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेरी इजली। नाइन्थ, सी सेड आई कॉल्ड यस्टरडे बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। सी सेड दैट। बेटा जब भी आप इंडेक्स स्पीच बनाते हैं तो V1 V2 में बदलता है, लेकिन V2 हैड V3 में कन्वर्ट होता है। तो बेटा हैड कोल्ड वाले कितने ऑप्शन है? यहाँ पे तो अकेला कोल्ड है, कैंसिल। यहाँ पे अकेला कोल्ड है, कैंसिल। यहाँ पे अकेला कोल्ड है, कैंसिल। यहाँ पे हैड कोल्ड सही है।
क्योंकि बेटा V1 V2 में बदलता है और V2 हैड V3 में चेंज होता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। 10वां क्वेश्चन बेटा, यहां पे जो स्ट्रेंज हैबिट्स है पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो अंडरलाइन वर्ड है स्ट्रेंज हैबिट्स, इसके बताने इसके लिए कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, मतलब स्ट्रेंज हैबिट्स का सिनोनियम बताना है। बेटा स्ट्रेंज हैबिट्स कौन सा वर्ड होता है? एक्सेंट्रिसिटी को स्ट्रेंज हैबिट कहा जाता है, बहुत विचित्र या अजीबोगरीब आदतें एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। एनोमली और अबनॉर्मेलिटी का बिल्कुल एक मतलब है बेटा अनियमितता, चीजों का नॉर्मल न होना, ठीक है। बीटनिक बेटा इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। कुछ म्यूजिक वगैरह से बैंड बाजा से बीटनिक है ना, इस वर्ड टाइप से कोई वर्ड रिलेटेड है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रेंज हैबिट्स को बेटा एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। इरूडाइट का सिनोनियम्स बताना है 11वें क्वेश्चन के अंदर। मतलब इरूडाइट कौन होता है बेटा? इंजीनियर साहब बहुत बढ़िया डाइट लेते हैं और बहुत बुद्धिमान आदमी है। इरूडाइट को बुद्धिमान कहा जाता है, स्कॉलरली कहा जाता है, और बुद्धिमान स्कॉलरली होगा तो आंसर फर्स्ट आएगा बेटा। ईआर मतलब इंजीनियर साहब, डाइट मतलब बहुत बढ़िया डाइट लेते हैं और बहुत बुद्धिमान आदमी है, तो इरूडाइट होगा स्कॉलरली। एंटोनियम बताना बेटा वेन का, ठीक है। वे बंदे एन एन घमंडी थे भाई, वे बंदे एन घमंडी थे। वेन का मतलब घमंडी, अभिमानी। इसका अपोजिट बेटा मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है सादगी पसंद आदमी, सिंपलिसिटी में रहने वाला, ठीक है, पोलाइट। तो एंटोनियम बताना है ना, तो आंसर वेन घमंडी का एंटोनियम क्या बनेगा? मोडेस्ट बनेगा, पोलाइट बनेगा, हम्बल बनेगा। 13वां क्वेश्चन, आई गो टू हिज होम पर्सनली शो दैट आई कुड। बेटा एक बात बताना, यहां पे आई कुड आ गया, ये बात किसकी शो कर रहा है? पास्ट की। ये कह रहा है भी इस फ्रेज को कौन सी फ्रेज से बदला जा सकता है। क्या मैं आई के डायरेक्ट बाद गोन लगा दूंगा? आंसर नहीं आएगा बेटा, गोन V3 है। ये कब आएगा? जब इससे पहले हैज हैव हैड होगा। आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया था। आई विल गो टू हिज होम, मैं उसके घर जाऊंगा। लेकिन बेटा बात तो पास्ट की हो रही है, जाऊंगा कैसे? ये तो जा चुका है घर पे। तो ये कह रहा है आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया था पर्सनली शो दैट आई कुड परसुएड हिम, ताकि मैं उसको मना पाऊं टू कंटिन्यू हिज स्टडीज की, बेटा वो अपनी पढ़ाई क्या कर ले, जारी कर ले। तो पास्ट की बात है, गो का V2 आएगा, वेंट तीसरा आंसर है। 14 सौम्या विल बी स्पीक। बेटा या तो बोला जाए सौम्या विल बी स्पीकिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन लंदन द नेक्स्ट ईयर, सौम्या बोल रही होगी, वो ये काम कर रही होगी अगले हफ्ते लंदन में कुछ किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बोल रही होगी। तो विल बी स्पीक कैसे आ जाएगा? इस विल बी स्पीक में ही तो दिक्कत है। एरर कौन से पार्ट में है? फर्स्ट में है, क्योंकि बेटा विल के डायरेक्ट बाद या तो क्या आएगा? V1 आएगा, और विल बी लगाओगे तो ING आएगी, तो ING इसने लगा नहीं रखी, तो एरर तो है ही फोर्थ में। नन ऑफ देम, बेटा ऑफ प्रेपोजिशन है, हाँ जी सर। इसका ऑब्जेक्ट देम है, हाँ जी। तो ये वर्ब किसके लिए आई है? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये आर वर्ब है किसके लिए? नन के लिए, और नन बताता है सिंगुलर को, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। गड़बड़ गड़बड़ बेटा, आर हेयर किस जगह आएगा? इज हेयर। 16वां ओडासियस, वो ओडी गाड़ी लेके सिटी में घूमता है, वो अपनी ओडी गाड़ी लेके सिटी में घूमता है, ठीक है। ओडासियस होता है बहादुर, बहादुर बोले तो आ जाएगा बेटा कौन सा आंसर? ब्रेव। स्टिफलिंग होता है थोड़ा सा घुटने जैसा, लाइवली होता है जिंदा दिल। होरेंडस का मतलब क्या होता है बेटा? हॉरर वगैरह से है ना, थोड़ा भरा हुआ। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, सिनोनियम्स बताना था बेटा। ओडासियस जिद्दी आपका बहादुर होता है, और बहादुर को ब्रेव कहा जाता है, आंसर आ जाएगा अपना। 17वां क्वेश्चन, द टीम वर्कड वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। कोई एरर है भाई इसमें? द टीम वर्क, टीम ने काम किया था, वेरी हार्ड बहुत अच्छे से, ऑन द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। बेटा तो अगर काम किया था अच्छे से तो कोई एरर भी नहीं है ना। आप भी अगर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे तो एरर निकालनी है ना, सीख जाओगे। तो टीम ने अच्छे से मेहनत की प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। द ट्रेन विल अराइव विद 5 मिनट्स। बेटा विद 5 मिनट के साथ आएगी ट्रेन, अरे भाई गलत है। 5 मिनट पे बेटा ऑन और एट के साथ 5 मिनट्स कैसे आ जाएगा? बाय 5 मिनट्स का मतलब ज्यादातर फ्यूचर को बताता है, डेडलाइन होती है, ठीक है। 5 मिनट तक ऐसा हो जाएगा, अरे नहीं, बाय का मतलब टिल नाउ होता है। आंसर क्या बचा? इन 5 मिनट्स। ट्रेन 5 मिनट में आ जाएगी, ठीक है। या आता विद इन 5 मिनट्स, या आता इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स का मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी। He said he was going for shopping and asked if he might get me anything। क्या बना रखा है इसने? इसने बेटा इनडायरेक्ट बना रखा, और इसका क्या पूछा है? डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्ट में ये बंदा क्या कह रहा होगा? आई एम गोइंग, तभी तो ही वॉज गोइंग बना होगा। तो ये डायरेक्ट में तो आई एम गोइंग कहेगा, तो ये तो कहेगा ही नहीं आई विल गो, आई विल गो, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये कहेगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है। फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग, ठीक है। बेटा इसने यहाँ पे माइट लिख रखा है ना इनडायरेक्ट बनाते वक्त,
तो डायरेक्ट में इसने क्या बोला होगा, मे बोला होगा, तभी तो मे का माइट बना है। कैन का माइट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया, कैंसिल। बेटा मे का ही माइट बना होगा ना। सेकंड आंसर सही है बेटा। सेकंड जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट स्पीच है, और जो क्वेश्चन लिखा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है ना। पोम्पी वॉज अ ट्रेजेडी दैट कॉस्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। पोम्पी बेटा एक हादसा था जिसने कॉस्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कई लोगों की जिंदगी को दाव पे लगा दिया था। बात बेटा पास्ट की है, ये वॉज है। कोस्ट 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 V1 V2 V3 सेम होती है बेटा, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। 21 बना दोगे भाई। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है बेटा अपना PQRS का क्वेश्चन है। ये S1 लाइन को सही मानना है, S6 को सही मानना है, बीच की चार लाइनों को अरेंज करना है। तो S1 पढ़ के देख लो, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विद अदर्स। ठीक है भाई, तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो बेटा बायोगैस इसका मिक्सचर होता है, फिर आगे लिखेगा बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट से। बात तो सही है भाई, ए ऑप्शन से स्टार्ट है कोई लाइन। तीसरा है बेटा सही है, क्योंकि बायोगैस के बारे में बात चली, बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। एक के बाद सी पढ़ के देखो, देखो इसमें सबसे पहले जिक्र किसका आता है, एनर बायो, है ना, डिग्रेडेशन का, तो यहां पे भी इसी का जिक्र आ जाता है। तो बेटा ए के डायरेक्ट बाद क्या आएगा, सी आएगा, ए के डायरेक्ट बाद सी, ये रहा, ACBD आंसर बनेगा। द पुलिस हैड कॉट द थिप ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, द थिप हैड बीन कोट आ जाएगा, हैड बीन कोट, क्योंकि बेटा जो हैड के साथ V3 है, पैसिव क्या बनेगा, बीच में बीन लगाना पड़ेगा। हैड बीन V3 वाला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में हैड बीन V3 है कहीं पे ना जी, हैज आ गया कैंसिल। इसमें हैड बीन V3 है, द थिप हैड बीन कोट, हाँ लिखा हुआ भाई, हैड बीन कोट बाय द पुलिस ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। इसमें हैड बीन V3 है, नहीं है। इसमें हैड बीन V3 है, बीन गायब कर दिया, नहीं है। आंसर कौन सा बचा, सेकंड बचा, कौन सा बचा, सेकंड। 23 पवन सेड आई एम प्रिपेयरिंग हॉट कॉफी फॉर यू, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो आई का बनेगा ही, एम प्रिपेयरिंग का बनेगा वॉज प्रिपेयरिंग, ही वॉज प्रिपेयरिंग हॉट कॉफी फॉर यू, यू का क्या बन जाएगा, मी। तो है पवन सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग हॉट कॉफी फॉर मी, आंसर आएगा बेटा फर्स्ट, ठीक है। सेज कैसे आ जाएगा भाई, हैज सेड कैसे आ जाएगा, हैड सेड कैसे आ जाएगा, सेड के बाद तो सेड दैट ही रहेगा, ऐसे भी बना सकते हो। 24 ऑल्दो सी वॉज टायर्ड बट सी वेंट टू वर्क, बेटा ऑल्दो का पेयर कभी भी बट से नहीं बनता, ऑल्दो का पेयर हमेशा यट से बनता है। या तो ऑल्दो का पेयर यट से बनाओ, और या फिर यट से भी ना बनाओ तो बेटा यहाँ कोमा लगा दो, क्या लगा दो, कोमा। तो ऑल्दो सी वॉज टायर्ड कोमा सी वेंट टू वर्क, ऑल्दो सी वॉज टायर्ड कोमा सी वेंट टू वर्क, आंसर कौन सा, तीसरा आ जाएगा भाई। 25 25 में बताना क्या है भाई, एंटोनियम बताना है, किसका बताना है भाई, एंटोनियम। एंटोनियम बेटा एक वर्ड अंडरलाइन करना भूल गया, कौन सा वर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट। और आज मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड है ना, खर्चीला, और खर्चीले का अपोजिट बताना है बेटा इस अंडरलाइन वर्ड का, और अपोजिट होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है बेटा जो अपने हिसाब से, अपना जुगाड़ देख करके खर्च करे, अपनी इकोनॉमी देख करके खर्च करे, अपनी अर्थव्यवस्था देख करके खर्च करे, उसे इकोनॉमिकल कहा जाता है। और एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत ज्यादा उड़ाने वाला, ठीक है, हद से ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसा उड़ाने से मीनिंग नहीं था, यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट था हद से ज्यादा, ठीक है। और इकोनॉमिकल क्या था, ठीक ठाक। इकोनॉमिकल क्या होता है, ठीक ठाक। 26 क्या बताना, ग्रामेटिकल एरर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही इज गोइंग, बेटा जब मेन क्लोज पास्ट में है तो आगे इज कैसे आ जाएगा, यही तो एरर है, और यही एरर है, तो दैट ही इज गोन वाले पार्ट में ही तो एरर है। या तो वोज होना चाहिए था, दैट ही वॉज गोइंग टू विजिट, ठीक है। इज गोन आएगा कैसे, और इज एम आर वोज और के बाद V3 आती, इसने गोन लगा रखा है, ठीक है, ING फॉर्म चाहिए थी। 27 द लाइब्रेरियन सेड टू हर कैन यू रिटर्न द बुक्स, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, सेड टू का क्या बनेगा। अच्छा सवाल पूछा है ना भाई, सवाल पूछा है तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता, आस में कन्वर्ट होता है। द लाइब्रेरियन आस हर, इफ या वेदर कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इफ या वेदर कंजंक्शन का, तो बेटा दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो दैट कंजंक्शन नहीं आता, इफ या वेदर आता है, ठीक है। तो ग्रीटेड मतलब बहुत बधाई दी, ये भी नहीं आएगा। दो ही ऑप्शन बचे, लाइब्रेरियन आसर, द लाइब्रेरियन आसर, इफ की जगह इफ, दैट इफ दो लगा दिए, गड़बड़। आंसर कौन सा बचा, फर्स्ट। तो बेटा ऑप्शंस इलिमिनेट करने आपको आने चाहिए। 28
क्या बतानी, एरर, अ चाइल्ड लर्न द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शन विद द मदर। एक बच्चा सीखता है अपनी मातृभाषा के बेसिक्स को ज्यादातर किससे, जब वो अपनी माँ के साथ बातें करता है तो बेटा सीखता है। ये तो V2 लगा दिया, सीखता था, अरे भाई सीखता था नहीं, ये तो सीखता आज भी है। अपनी माँ से बच्चा सीखता है अपनी मदर टंग्स को, तो लर्न्स आएगा ना, अ चाइल्ड लर्न्स द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग। ठीक है, तो गड़बड़ गड़बड़ बेटा तीसरे ऑप्शन में है। 29, द पैसेंजर सेज टू द रेलवे क्लर्क इज द ट्रेन लेट। तो पूछा है तो यस नो में जवाब पूछा है, यस नो में जवाब पूछा है तो इफ या वेदर कंजंक्शन बनेगा। बेटा इस फोर्थ ऑप्शन में इफ या वेदर कंजंक्शन है क्या, है, लिख तो रखा है, लेकिन गड़बड़ ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो इज एम आर वॉज वर में बदलता है ना, इसने इज का इज लगा दिया, कैंसिल। इसने बीच में कोई इफ वेदर ही नहीं लगाया, कैंसिल। इसने बीच में कोई इफ और वेदर ही नहीं लगा रखा, कैंसिल। द पैसेंजर हैज आस्ट कैसे आ जाएगा, अच्छा सेज टू था क्या, रुको रुको भाई, सेज टू था। द पैसेंजर आस्क द क्लर्क इफ, ओ सही है भाई, फोर्थ फोर्थ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। क्यों, क्योंकि बेटा जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती है ना तो बेटा टेंस में चेंज नहीं आता। जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती है तो सेज टू आस्क कर दिया, बेटा इज का क्या रहेगा, इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ पर्सन बदले जाते हैं और टेंस नहीं बदला जाता, कब, जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। ठीक है ना भाई, इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर फोर्थ बनेगा। 30 क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो नहीं इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, सही बात है। तो क्या बोलो, द कोच आस्क द एथलीट, सही बात है, द कोच आस्क द एथलीट है ना, WH फैमिली कंजंक्शन ना काम करती है तो वाई का वाई कंजंक्शन बनेगा। इसके डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट आएगा यू का क्या बनेगा, ही। हैव कम का क्या बनेगा, हैड कम। तो वाई के बाद आना चाहिए वाई ही हैड कम, वाई के बाद आना चाहिए ही हैड कम, वाई ही हैड कम। बेटा आंसर सेकंड आएगा, आंसर क्या आएगा, सेकंड। और टुडे को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट डे में, किस में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट डे में, है ना। 31, आई मिस यू वेन यू मूव टू द अनदर बिल्डिंग। बेटा ये वेन है ना, ये इसको यहाँ पे एक तरीके से कंडीशनल बनाने की बात कर रहा है। इफ और वेन के बाद सब्जेक्ट और वी1 है, वो क्लोज प्रेजेंट में, लेकिन वो बेटा वो बात किसकी कर रहा है, रिजल्ट किसका देगा, फ्यूचर का। तो यहाँ पे आई मिस यू नहीं आएगा, ये कंडीशनल फर्स्ट का क्वेश्चन है। इफ सब्जेक्ट V1 या व्हेन सब्जेक्ट V1 तो आगे आता है सब्जेक्ट विल शेल और V1। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, शेल। आई शेल मिस यू मैं आपको मिस करूंगा व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग, जब आप दूसरी बिल्डिंग में मूव कर जाओगे। ठीक है, कंडीशनल का सवाल है बेटा यहाँ पे, तो एरर आई मिस यू नहीं, आई शेल मिस यू आएगा। 32, टू विन लॉरेल्स। बेटा टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी। बेटा इज्जत मान सम्मान को पा लेना, इस मुहावरे का मतलब होता है, ये एक इडियम है बेटा। 32 इसका मीनिंग बताना था, टू विन लॉरेल्स मतलब टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, मान सम्मान इज्जत ख्याति को हासिल करना। एक्यूमैन, ठीक है, मैंने कहा ए क्यों उस मैन बंदे को छेड़ो, होता ए क्यों उस मैन बंदे को छेड़ रहे हो, वो बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमानी के बड़े चर्चे हैं। एक्यूमैन होता है बुद्धिमानी, इसका एंटोनियम बताना है भाई साहब। अच्छा इसका एंटोनियम बताना बुद्धिमानी का, स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी क्या होता है, मूर्खता, क्या होती है, मूर्खता। ठीक है, 33 का थर्ड आ जाएगा। 34, ब्रेक अ लेग, ईडीएम है भाई, ब्रेक अ लेग, इसका मीनिंग जानते हो, गुड लक होता है। क्या होता है, गुड लक, है ना। बेस्ट विशेस जब किसी को कहते हैं ना तो उस टाइम बोल देते हैं ब्रेक अ लेग। ठीक है, गुड लक, अच्छे भाग्य के लिए यूज किया जाता है। 35, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका, इसने बना रखा है, नहीं डायरेक्ट में बनाना है, ये क्या बना रखा है, इनडायरेक्ट। अच्छा तो अर्जुन सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू वांटेड है यहाँ पे, तो इसने क्या कहा हुआ, इसने डू यू वांट कहा होगा, डू यू वांट टू जॉइन द जॉब। अर्जुन रिप्लाइड नहीं बेटा, अर्जुन सेड, अर्जुन ने रिप्लाई नहीं किया, अर्जुन ने सेड किया है। जब यहाँ पे वांटेड है तो बेटा ये विश किस काम का भाई, जब यहाँ पे वांटेड है तो रेडी किस काम का भाई, आंसर आएगा अर्जुन सेड डू यू वांट टू जॉइन द जॉब। ये इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। ठीक है, सॉरी ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट क्या बना रखा है, ये रहा, ये इसका क्या बना रखा है, इनडायरेक्ट। वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ऐसे पूछता है, इनडायरेक्ट स्पीच तो बना देगा और फिर कहेगा इसका क्या बनाओ, डायरेक्ट, है ना, तो वो ऑप्शन से सोल्व होएगा क्वेश्चन। 36, पैसिव वॉइस बनाना है, आई विल फिनिश दिस बुक इन अ मंथ, दिस बुक विल बी फिनिश बाय
मी इन अ मंथ, दिस बुक विल बी फिनिश बाय मी इन अ मंथ। सही है भाई, पैसिव वॉइस बन जाएगा। 37 क्या बनाना है जी? नो एरर। अच्छा, एरर का क्वेश्चन है। इट वर द फार्मर्स। बेटा इट अपने साथ वर कैसे ले लेगा? इट वॉज द फार्मर्स, ये तो किसान थे। हु वांटेड, जो चाहते थे, द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो सरकार से चाहते थे कि एमएसपी बढ़ाया जाए। तो इट वर द फार्मर्स नहीं, इट वॉज द फार्मर्स। सेकंड पार्ट में एरर है। प्रूडेंट का क्या बताना है? एंटोनियम बताना भाई। प्रूडेंट तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, होशियार होता है। इसका एंटोनियम बेटा इम्प्रूडेंट आता है। अनप्रूडेंट नहीं होता बेटा, कॉशियस नहीं होता, इंट्यूशन नहीं होता। इंट्यूशन का मतलब होता है सहज भाव, आपकी प्रवृत्ति, है ना। तो प्रूडेंट का एंटोनियम विपरीतार्थक। प्रूडेंट होता है बुद्धिमान, इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकी। हाँ जी, किसका? इसका इसका याद करने का तरीका बेटा, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर हिसार में खुला था एक बार। राकेश यादव का सेंटर है दिल्ली में, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? प्रूडेंट। क्या हो जाते हैं? बुद्धिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बुद्धिमान। ठीक है। क्या बताना भाई इसमें? ये कहता है भी अंडरलाइन वर्ड को क्या रिप्लेस करने की जरूरत है? मिस्टर अहीवार डिसोन्ड हिज सन। मिस्टर अहीरवार ने डिसोन मतलब बेदखल कर दिया अपने बेटे को। एज ही वॉज फाउंड, जैसा कि वो पाया गया। टू बी इंडल्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व। ठीक है, टू बी इन्वॉल्व इन की जगह इन आएगा। एक वर्ड लिखा गया बेटा स्नीकिंग। ठीक है, स्मगलिंग होता है तस्करी। लेकिन ये कह रहा है कि बर्गलर जो वर्ड है ना, इससे रिप्लेस करना है, तो ये तो चोरी होता है। तो उसने अपने बेटे को बेदखल कब किया बेटा? जब वो किसी चोरी में पाया गया। ठीक है। रस्टलिंग होता है सरसराना, किसी चीज का फड़फड़ाना। स्नीकिंग होता है बेटा छिपकर कोई काम करना। स्मगलिंग क्या होता है? तस्करी। तो बर्गली का मतलब जो बर्गलर होता है बेटा, इसका सिनोनियम स्मगलिंग थोड़ी ना आता है। स्मगलिंग तो तस्करी होता है। और स्टीलिंग और बर्गलर क्या होते हैं? चोरी होता है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड बताना था भाई। दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, की अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव कर दे। तो उसका बेटा इन्वॉल्व था बेटा स्टीलिंग में, चोरी में। और चोरी से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? बर्गलरी होता है ना। तो आंसर बेटा फर्स्ट आएगा। ये नहीं करना रस्लिंग, स्मगलिंग और स्नीकिंग। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत गजब का सवाल है बेटा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। बनाओ। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स। देखो ध्यान से समझना, क्या इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट द वर्क्स है। ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? जॉन कीट्स है। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन बेटा ये है रियल में सब्जेक्ट। ईच और एवरी के साथ जो भी नाउन आता है, और बेटा चाहे वो एंड से जुड़ जाए, वो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है। अब ध्यान से समझना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो ये जो एक्सप्रेसिव वर्ब है, इसके लिए ना तो सब्जेक्ट जॉन किड्स है, ना ही सब्जेक्ट द वर्क्स है। इसके लिए सब्जेक्ट है एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, और ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, तो एक्सप्रेस नहीं होगा बेटा, एक्सप्रेसिव होगा। इसके साथ ईएस लिखा जाएगा। इसने पूछा एरर, एरर बेटा इसमें है। एक्सप्रेसिव वर्ड लिखा जाना था, एक्सप्रेसिव एप्रिसिएशन नहीं होगा, एक्सप्रेसिव वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है। 41 वन स्ट्रिंग वॉज हैंडेड ओवर बाय द म्यूजिशियन टू द शॉपकीपर फॉर रिपेयर। हैंडेड ओवर का मतलब सौंप देना, है ना। तो मतलब एक स्ट्रिंग थी, कोई चीज थी बेटा, वो सौंप दी उस म्यूजिशियन ने किसको? दुकानदार को, कि भाई साहब इसको ठीक कर दे। ठीक है, तो हैंड ओवर कर दी वो। हैंड डाउन, हैंड अबाउट, हैंड बिफोर नहीं होगा। 42 क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। क्या ये पैसिव में है? ये क्वेश्चन जी है पैसिव में। कैसे पता चलेगा? इज एम आर वॉजवर के बाद अगर V3 है, बी की किसी फॉर्म के बाद डायरेक्ट V3 है, तो पैसिव वॉइस है। ये रहा पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव बनाना है। एक्टिव क्या बनाओगे? जो बाय के बाद लिखा गया जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। द क्राउड पहले आएगा, द क्राउड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 आएगा। द क्राउड लाफ्ड एट द पुअर फेलो। पैसिव क्या बना? द पुअर फेलो वॉज लाफ्ड एट बाय द क्राउड। आंसर फोर्थ। 43 समवन हैज डैश माई पॉकेट इन द बस। बेटा किसी ने बस में मेरी पॉकेट काट ली। इसका मीनिंग समझते हो सारे बच्चे? समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट होता है बेटा। क्या होता है? पिक्ड माई पॉकेट। 44 ब्लैंक में कुछ फिल करना है। इन इंडिया एज परहैप्स इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज हैव बीन हेल्ड
इन वेनिरेशन मतलब जैसे दूसरे देशों में पूजा होती है पेड़ों की, वैसे भारत में भी ट्री हैव बीन हेल्ड, पूजा की जाती है सिंस डैश टाइम बेटा, सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही भारत में पेड़ों की पूजा की जाती है। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना, एंशियंट टाइम्स आएगा, एंटीक अनोखा होता है, रेट्रो पास्ट को बताता है, विंटेज, विंटेज का मतलब होता है बहुत पुराना, जैसे विंटेज कार आया करती थी, है ना। पैसिव वॉइस बनाओ, प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हर क्लोथ्स वर, नहीं हर क्लोथ्स आर आएगा बेटा, प्रेजेंट की बात है ना, हर क्लोथ्स आर वॉश बाय प्रिया इन द इवनिंग, ठीक है, द क्लोथ्स आर वॉश बाय प्रिया इन द इवनिंग, वॉज कैसे आ जाएगा, वर कैसे आ जाएगा, क्यों, वॉज वर इसलिए नहीं आया क्योंकि बेटा ऊपर बात प्रेजेंट की चल रही है, तो वॉज वर कैंसिल हो गए, इज इसलिए नहीं आया क्योंकि क्लोथ्स के साथ इज नहीं आएगा बेटा, कौन आएगा, आर आएगा, कौन आएगा, आर, ठीक है। 46 द न्यू प्रोडक्शन टारगेट्स, क्या बनाना है भाई इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम यूज्ड इन, बेटा इसके अंदर एक ईडियम ये यूज किया गया है, ऑर्नेट नेस्ट, ऑर्नेट नेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टू रेज कंट्रोवर्सी, ये ईडियम ये मुहावरे याद रखने हैं भाई, ठीक है। इसका मीनिंग है ऑर्नेट्स नेस्ट का मतलब है बेटा टू रेज कंट्रोवर्सी, विवाद को जन्म देना, विवाद को बढ़ाना, और इसने कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ईडीएम यूज हुआ है ये वाला, और इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग है बेटा फोर्थ। 47 क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब इस लिखे गए वर्ड का सिनोनियम्स बताना है, कोलोजल का याद करने का तरीका ये बेटा, सीओएल का मतलब होता है कर्नल साहब, एलओडब्ल्यूएस लॉस का मतलब होता है नुकसान घाटा, कर्नल साहब को बहुत ज्यादा घाटा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, कोलोजल होता है बेटा घाटा या नुकसान, और अगर कोलोजल घाटा या नुकसान होता है तो इसका क्या बताना है, हमें सिनोनियम्स बताना है, ओ सॉरी, कर्नल साहब को बहुत ज्यादा घाटा है नुकसान हो गया था बेटा, मैं बताना कुछ चाहता था बता गया कुछ, देखो सीवेल कर्नल साहब को लॉस बहुत ज्यादा घाटा या नुकसान हो गया बेटा, इसका मतलब असल में होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है बहुत ज्यादा, तो इस स्टोरी से है ना मुझे घाटा वर्ड नहीं लेकर निकालना था, मुझे बहुत ज्यादा वर्ड निकालना था, है ना। तो बहुत ज्यादा इमेंस वर्ड होता है बेटे, एक अत्यधिक वर्ड होता है कोलोजल का मतलब, तो बहुत ज्यादा अत्यधिक का सिनोनियम्स होगा बेटा माइटी, और माइटी होता बहुत ज्यादा प्रचंड, है ना। माइटी का एक मतलब ताकतवर भी होता है, लेकिन एक माइटी का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है, तो हमें यही बताना था। 48 द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट कुड नॉट एक्सेस द लाइब्रेरी बिकॉज दे हैड, कुड नॉट एक्सेस द लाइब्रेरी, बेटा एक्सेस टू द लाइब्रेरी आता है, किसी चीज तक आपकी पहुंच कहां तक जाती है, एक्सेस टू द लाइब्रेरी, तो एक्सेस के बाद टू प्रेपोजिशन का अगर जिक्र होगा तो सर जी यहां टू लगाना पड़ेगा, एरर है बेटा, एक्सेस टू समथिंग होता है, एक्सेस टू लाइब्रेरी, एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, है ना, इस टाइप से। 49 मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, क्या बताना है बेटा सिनोनियम्स, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, एप्लोम नाम का वर्ड है बेटा, कौन सा है, एप्लोम नाम का वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है APLOMB नाम से वर्ड है हमारा, है ना। जैसे मान लो एक ट्रिक सुन लो इसकी, मैंने कहा भाई एक बॉम्ब तो एक दिन गिराना पड़ेगा उनके ऊपर, ए से एक, LOMB से BOMB बॉम्ब गिराना पड़ेगा एक दिन उनके ऊपर, उनके अंदर बहुत अभिमान और घमंड आ गया है, तो बेटा एप्लोम होता है अभिमान और घमंड, और इसका क्या बताना है, हमें सिनोनियम्स बताना है, इसके सिनोनियम्स की बात करनी है। हॉस्टिलिटी तो दुश्मनी होता है, कैमरेडरी दोस्ती होता है, सेल्फ एश्योरेंस भी होता है बेटा, सेल्फ एश्योरेंस होता है खुद को इतना संतुष्ट कर लेना कि दूसरे की सुने ही ना, उसे भी एप्लोम कहा जाता है, खुद को इतना एश्योरेंस दे देना कि बंदा किसी दूसरे की ना सुने, तो बेटा वो एप्लोम होता है, इसे सेल्फ एश्योरेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता होता है, हॉस्टिलिटी दुश्मनी होता है, कैमरेडरी दोस्ती होता है। 50 नंबर वर्ड का एंटोनियम बताइए बेटा, विजडम, जानते हो वाइज होता है बुद्धिमान, विजडम होती है बुद्धिमानी, नॉलेज ज्ञान, और बुद्धिमानी नॉलेज ज्ञान का अपोजिट इम्बेसिलिटी, बेटा लिखो मूर्खता, इम्बेसिलिटी होती मूर्खता, और विजडम होती बेटा क्या, बुद्धिमानी। 50 क्वेश्चन अपने आज की सीरीज के होते हैं बेटा कंप्लीट, इसके 50 क्वेश्चन आप कल डिस्कस करेंगे, और अभी ये 50-50 क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही है, ठीक है।
प्रथम प्रहार 93 के 50 क्वेश्चन फिनिश किए। कल की वीडियो जो आएगी उसमें प्रथम प्रहार 93 के आगे जो 50 क्वेश्चन रह गए बेटा उनको आप डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।